देवताओं को। देवताओं से भी श्रेष्ठ तेरे को मानव देह मिली, समुझ धोकत खोवत अकाथ। और ये मानव देह मिली थी भगवत प्राप्ति के लिए। क्या समझ करके तूने भगवत विमुख जीवन व्यतीत करने का निश्चय कर लिया? क्या तुझे मिलेगा? कौन सा कार्य तेरा बन जाएगा? रोज आयु क्षीण हो रही है, लोग जन्मदिन मना रहे हैं, आज बर्थडे, तुम्हें पता नहीं 365 दिन मिट्टी में मिल गए। अगली श्वास है कि नहीं है कोई भरोसा नहीं। न नाम कीर्तन, न भजन, न भगवत चिंतन, और 1 वर्ष व्यतीत हो गए, न भगवत साक्षात्कार हुआ। तो हमें तो लगता है 1 वर्ष व्यतीत होने के बाद भगवान नाम कीर्तन करके, भगवत प्रार्थना करके रोना चाहिए कि नाथ 1 वर्ष गए, अगला वर्ष हमारा आपके दर्शन योग्य हो जाए, आपके चिंतन योग्य हो जाए। तू तनिक भी चिंता नहीं कर रहा, व्यर्थ क्यों अपने जीवन को बर्बाद कर रहा है? जहां नाम जप नहीं है, भगवत समर्पण कर्म नहीं है, आज्ञा का पालन नहीं है, तो खिलवाड़ आप अपने जीवन से स्वयं कर रहे हैं। सुख साधन ये बहुत बड़ा साप है। हमारी बात समझ में नहीं आएगी, लेकिन आपसे प्रार्थना करते हैं, जो साधक सुख सुविधा से भजन करना चाहता है वो भूल जाए कि वो भजन करेगा, भगवत प्राप्ति करेगा। दुख और असुविधा भगवत प्राप्ति के मार्ग पर ऊपर चढ़ाती है। सुख और सुविधाओं का भोक्ता कभी भजनानंदी नहीं हो सकता, कभी नहीं। हाँ, वृत्ति भगवदाकार हो गई, अब उसे सिंहासन में बैठाला जाए, महलों में रखा जाए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। महलों में रखो चाहे झोपड़ी में वास दो, एक स्थिति होती है। अगर भगवदाकार वृत्ति करनी है तो एक सीमा में अपने जीवन को बांध ले। इतना आहार, ऐसे शयन, ऐसे अपने जीवन को बांध। विश्व में किसी भोगों की कमी नहीं है। जब तक भगवदाकार वृत्ति न हो तब तक सुख सुविधाओं को नहीं। भूम शयन वलकल वसन, जैसे शास्त्रों में वर्णन आता। तो चलो वलकल वसन की जगह कौपीनवंता खलु भाग्यवंता, मार्किन की कौपीन, मार्किन नीचे वसंग ढकने के लिए, आहार के लिए अल्पाहार, रात दिन भजन, भूमि शयन, जमीन में आसन लगा, चटाई बिछी। 50 साधक ऐसे हैं, उनके कमरे में जाओ तो कुछ है ही नहीं, एक चटाई बिछी हुई बस, एक अचला लंगोटी टंगी बस, वो भी तो साधक है। आहार जो श्री जी के द्वारा प्रदान हुआ आकाश वृत्ति से आता है,